नमस्कार। मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, और ये मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए उपयोगी होगा। गजकेसरी योग बना हुआ है। ये वीडियो मृगशिर, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए है। आपको ध्यान देना होगा, ये विशिष्ट योग महापुरुष योग होता है। आपके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देगा। आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। आपका रूप स्वरूप आदरणीय व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। 2026 पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके कर्मों के बहुत अच्छे अच्छे फल आपको मिलेंगे, और दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण सुन करके आपका मन प्रफुल्लित भी होगा। उसी के अनुसार जो जो ग्रह बता रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी अकल और शकल, विचार और कामों का इम्प्लीमेंटेशन, जो जो अपने कार्यों का इम्प्लीमेंट करेंगे उसी हिसाब से करेंगे जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है। लेकिन बहुत ज्यादा उछल करके कोई उछलने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही शांति से आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए, आपका अभी बृहस्पति का जो क्षेत्र है वो बदलेगा, मिथुन पर आएगा दोबारा। और ये कब आएंगे? 5 दिसंबर 2025 को, और ये 2 जून 2026 तक रहेंगे। ये इसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन आपके भाग्य विधाता और कर्मों के फल का प्रदाता, और ये जो ये सीरीज आप देख रहे हैं, राहु, शनि और बृहस्पति, और इधर बृहस्पति, एक ही पंक्ति में, देखिए सीधा एक ही गैलरी में है। और ये जो बृहस्पति है जब यहाँ आ जाएंगे, ये गजकेसरी योग बनाएंगे, आपके कर्मों का फल देंगे। ये भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य के द्वारा मिलेगा सब कुछ। राहु यहाँ बहुत अद्वितीय फल देगा, क्योंकि इसको प्रोवोक और प्रमोट करने के लिए बृहस्पति का जब संग मिल जाता है, बृहस्पति अमृत तत्व की दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखते हैं और राहु की उन्नति और प्रगति चाहते हैं। इसलिए आपका भाग्य के आधार पर आपके सब काम बनने वाले। ये कर्म स्थान है, कर्म स्थानों के फल शनि न्यायाधीश है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर 1 घंटा भी काम कर रहे हैं कहीं, उसका भी पारिश्रमिक और उसका जो क्रेडिट है आपको मिलेगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी गजकेसरी योग बना करके यहाँ बैठा है। इसलिए 2026 में ये आपके साथ कई सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। राहु की तूफानी पारी होगी, बृहस्पति, शनि और राहु के तीव्र एक्शन होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र पर यहाँ आया हुआ है शतभिषा में, और बृहस्पति अतिचारी, फास्ट गोइंग, जो तूफान से भी अधिक, तूफान का तो नाम दिया है ऐसे ही हल्का फुल्का समझाने के लिए, लेकिन तूफान तो कुछ भी नहीं। 120 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है तूफान, लेकिन बृहस्पति की गति उससे भी कई हजार गुना ज्यादा है। ये स्पीड यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी उसी स्पीड से होगी। और राहु जो रेट्रोग्रेड मोशन में होता, अपनी ही राशि पर आ चुके हैं। किस पर? अपने ही नक्षत्र पर, शतभिषा। शतभिषा से ज्यादा प्रेम है इनको, और आद्रा और स्वाति भी इन्हीं का नक्षत्र है। इसीलिए ये जो यहाँ 3 नंबर है, इसमें आर्द्रा छुपा हुआ कहीं ना कहीं बीच में, हिडन हीरो है वो, छिपा हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र यही बैठा हुआ है बीच में। और इससे जब प्यार है राहु को, तो इससे भी प्यार है, और स्वाति से भी प्यार है। स्वाति ये है, तो यानी कि आपका स्वरूप, आपकी सोच, आपका भाग्य, तीनों की पर्सनालिटी को एकदम चमकाएगा। और इनके एक्शन फास्ट गोइंग होंगे 2026 में। एक एक तारीख मैंने आपको बताई है। अब इनके असर, क्या क्या मुख्य असर होंगे, ध्यान दीजिए। मैं एक एक चीज को कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा, आप सिर्फ ये समझिए आपको फल क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, ये कंडीशन बता रही है। नंबर 2, आपके जो पुराने कर्ज है, पुराना कर्ज, पुराना मर्ज, पुराना विवाद, और जो भी आपने इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट पहले किया था उस, या बीमा किया था, या कोई आपका पैसा कहीं जमा है बहुत हाई लेवल का,
वो अब निकलने का समय आ चुका है। और बीमा से जुड़े हुए मामले या भी जो पॉलिसी होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, उसके धन लाभ या उससे जुड़े हुए विवाद आपको अब ठीक होने वाले हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भाव से, यहाँ से अष्टम भाव में केतु है, यहाँ से तीसरे भाव शनि है, और आपका जो भाग्य स्थान है यहाँ मंगल की भी दृष्टि है। मंगल यहाँ भी आएंगे, फिर मिथुन को देखेंगे, फिर मंगल यहाँ आएंगे अष्टम में, खराब फल देंगे, फिर भाग्य स्थान में भी आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, एवरीबडी शुड वेरी केयरफुल। अब ध्यान देना है कि जो बीच बीच में स्वास्थ्य खराब हुआ था उसको सुधार होगा, लेकिन चिकित्सा करने के बाद, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ध्यान देना, पारिवारिक संबंध या प्रेम संबंध, रिश्तों में खटास जो उत्पन्न हो चुकी थी, उसका जो सुधार है वो आपके हाथ में है। अभी उसमें फेविकोल लगने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से जो शुरुआत होगी, पहल होगी, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां, जिसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हो गई थी। तो वो जो गलत फहमियां हैं, आपसी तालमेल, अच्छे बर्ताव के कारण, अच्छे मेल मिलाप के कारण, आपके अच्छे व्यवहार के कारण, वो सब गलत फहमियां रिश्तों में दूर होने वाली हैं। ध्यान दीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि करियर में, जो करियर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, जॉब को लेकर चिंता, लेट हो रहा था, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो आप फेल हो रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, अभी आपको स्विच, यानी कि आप क्रैक कर जाएंगे। बहुत अच्छा होने वाला है आपका भविष्य। इसमें करियर में सफलता मिलने वाली है, ऐसा ग्रह बता रहा है। और मान जो है ना, तरक्की होगी, और आपकी मानसिक दबाव जो बढ़ा हुआ था, या आपकी मानहानि हो रही थी, मानहानि नहीं होगी, सम्मान बढ़ेगा। और मानसिक दबाव, जो डिप्रेस, आपका मन हर समय दबाव में था कि मेरा काम होगा नहीं होगा, आप कंफ्यूज थे अपने नेचर को लेकर के, या वे करियर के जो प्रोफाइल था उसको लेकर के, अब वो चीज दिमाग से निकालो। क्योंकि शनि आपको कर्म फल देने के लिए आपके 10th हाउस में डायरेक्ट मार्गी हो चुके हैं, और कई प्रकार की गलत फहमियां जो आपके मन में घर कर गई थी, अब वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। मुख्य बात क्या है, आपको शिव का अभिषेक करना है। कानों के अंदर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मिथुन का जो चंद्रमा है वो कान से जुड़े हुए, और यह इन्फेक्शन बीमारी, गले की बीमारी, मंगल देख रहा है मिथुन राशि को शत्रु भाव से। तो इसलिए हेल्थ को लेकर के, ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, बी केयरफुल। और गणेश जी की उपासना जो करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, मिथुन राशि वाला कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।